प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि चर का मतलब क्या होता है, चर क्या होता है आखिर। तो चर का मतलब जो होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या है? चर है। चर का मतलब क्या होगा? तो चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ये सब क्या है? हमारा चर है। ये सब क्या हमारा है? चर है। तो यहाँ पर दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही हमारा चैप्टर है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन सबसे पहले हमने चर के बारे में समझा कि चर क्या होता है। तो चर का मतलब एक्स वाई जेड हो गया। अब पढ़ेंगे अचर। अचर का मतलब क्या होता है? ये सब हमारा क्या है? अचर है। दो तीन चार पाँच छ आठ, जितना सारा अंक है सब क्या है? अचर है। अगर हम इसको कहेंगे, ये दिया है दो एक्स, इसमें चर क्या होगा, अचर क्या होगा? इसमें आपको चर बताना है, अचर बताना है। तो यहाँ पर दो हमारा क्या है? अचर है। एक्स हमारा क्या है? तो चर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो कितना हमारा हो जाएगा? तीन एक्स होगा। कितना होगा? तीन एक्स होगा। अगर आपसे पूछेगा कि पाँच वाई प्लस वाई क्या होगा, तो क्या होगा? छः वाई होगा। कितना होगा? छः होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है। अगर आपको इस तरह दे देगा कोई, ये कितना है? दो है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो पाँच वाई प्लस दो होगा। क्योंकि एक चर है, एक अचर है, इसको आप जोड़ नहीं सकते, दोनों के एक में नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तो चैप्टर ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने यहाँ पर समझा चर अचर के बारे में। तो चलिए हम दो चर रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हो गया हमारा, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर आठ। अब ये हमारा प्रश्न हो गया। यहाँ पर आपको देगा, पहला विधि क्या हमारा है? विलोपन विधि। विधि के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, कितना विधि होता है? विलोपन विधि। दूसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि क्या होता है? वज्र गुणन विधि। चौथा विधि क्या होता है? तुलनात्मक विधि। और पांचवा विधि हमारा क्या होता है? ग्राफीय विधि, जो कि सब हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये सारा विधि हमारे लिए क्या है? काफी इम्पोर्टेंट है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई कहेगा कि इसको आप विलोपन विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए, तो आप कैसे हल कीजिएगा? तो यहाँ पर आप सवाल को लिखिएगा। सवाल हमारा क्या है? तो दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर आठ। यह हमारा समीकरण एक हुआ, यह हमारा समीकरण दो हुआ। अब यहाँ पर हमको देखना है एक्स और वाई दोनों को देखना है, हमारा कौन सा मान बराबर है। एक्स का मान बराबर है कि वाई का मान बराबर है? अगर हमारा कोई एक मान बराबर होगा तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो हमें सबसे पहले किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक्स का मान बराबर कर लें। तो समीकरण एक में हम कितने से गुणा करेंगे? तीन से करेंगे। और समीकरण दो में दो से गुणा करेंगे, ताकि द्वितीय छः एक्स प्लस तितरी के नौ वाई बराबर छतरी अठारह। समीकरण हमारा तीन हो गया। तीन दूनी छः एक्स, दो दूनी के चार वाई, आठ दूनी 16। ये समीकरण हमारा चार हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख दिया हमने? घटाने पर। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जोड़ने पर हम लिखते अगर, तो छः छः 12 हो जाता, क्योंकि दोनों प्लस में है। क्या है? दोनों समझिए बात को, दोनों क्या है? प्लस में है। अगर ये प्लस में है, यहाँ पर हमको घटाने पर लिखना ही पड़ेगा। ये हमारा कट गया, 9 में 4 गया, कितना हुआ?
5y, ये हमारा कितना है 2 हुआ। तो y के मान हमारा 2/5 होगा। y के मान हमारा कितना होगा 2/5, क्योंकि ये भी प्लस में था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 1 का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर 6। तो हमारा क्या है 2x प्लस 3 गुणे 2/5 बराबर 6। 2x प्लस 3 दूनी 6/5 बराबर 6। 2x बराबर 6 घटा 5/6। ये हमारा 6 लघुत्तम हो गया। यहाँ पर हमारा 2x लिखा आ जाएगा उसी तरह। और एक छका छः छः का 36 हो जाएगा। कितना होगा, एक छका 6, 6 आया तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना 36 हुआ। और यहाँ पर घटाओ 5, यानी कि 2x बराबर 36 में से 5 गया तो 31/6, यानी कि x का मान हमारा कितना आएगा 31/12। तो यहाँ पर x का मान भी आ गया हमारा 31/12 और y का मान भी हमारा आ गया 2/5। तो इस तरह हमारा विलोपन विधि बनता है।